नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में बनेगा बड़ा एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश में कई नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और पुराने हवाई अड्डों का विस्तार भी किया जा रहा है। एमपी की राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के एयरपोर्ट का विस्तार कर सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। इसके साथ ही यहां नई उड़ानें भी चालू की गई हैं। इसी क्रम में एमपी के गुना में भी बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। यहां बड़े विमानों के लिए नई हवाई पट्टी बनना है। गुना एयरपोर्ट निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और बजट भी स्वीकृत हो चुका है। इसके बाद भी प्रक्रिया कुछ धीरे चल रही है। प्रशासनिक अधिकारी बताते हैं कि एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित हो चुकी है। सर्वे के बाद प्रस्ताव भेज दिया गया है। जल्द ही हरी झंडी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद काम शुरू होगा। एमपी के इस जिले में 15,000 एलईडी खरीदेगा। नगर निगम स्ट्रीट पोल पर लाइट नहीं होने से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की कई सड़कें फिलहाल रोशन नहीं हैं। वर्तमान में करीब 8,000 स्ट्रीट पोल ऐसे हैं जिन पर लाइट नहीं है। निगम ने अब नए सिरे से पूरे शहर को रोशन करने के उद्देश्य से नई एलईडी लाइट लगाने का काम शुरू किया है। इसके लिए निगम के विद्युत विभाग ने 15,000 एलईडी खरीदने का टेंडर जारी किया है। इसमें बिना लाइट वाले पोल पर एलईडी लगाई जाएगी। जिन पोल पर पुरानी लाइटें खराब हो गई हैं या बार बार खराब हो रही हैं, विभाग यहां भी नई लाइटें लगाएगा। हालांकि इससे पहले निगम के विद्युत विभाग ने नया सिस्टम लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत मॉनिटरिंग और कंट्रोल हो सकता था। यह सिस्टम भी फिलहाल निष्क्रिय हो गया है। एमपी में ठंड के बीच आज से बारिश का अलर्ट। कड़ाके की ठंड का दौर खत्म होने के बाद अब मध्य प्रदेश में बारिश का सिस्टम एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो 23 दिसंबर से प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। इससे भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ उज्जैन और ग्वालियर संभाग भी भीगेंगे। ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से होगा। प्रदेश में दिसंबर में बारिश का ट्रेंड भी है। इस बार भी ऐसा ही मौसम रहेगा। सीनियर मौसम वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्रन ने बताया, 23 दिसंबर से बारिश का दौर रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही हिस्सों में कहीं कहीं बारिश होगी। इस वजह से दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी और हो जाएगी, लेकिन सिस्टम के गुजरने के बाद सर्दी फिर से तेज हो जाएगी। 4 दिन बाद एमपीपीएससी के छात्रों का प्रदर्शन समाप्त। इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों का 4 दिन चला धरना प्रदर्शन रविवार सुबह 5 बजे समाप्त हो गया। छात्रों का यह प्रदर्शन करीब 79 घंटे तक चला। प्रदर्शन में प्रदेश भर के करीब 2,000 से अधिक छात्र शामिल हुए थे। इस दौरान 2 अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे थे। गुरुवार रात से आमरण अनशन पर बैठे अरविंद सिंह भदौरिया की हालत शनिवार को बिगड़ गई, जिसके चलते वे बेहोश हो गए। उन्हें ड्रीप चढ़ाई गई। अरविंद के साथ स्टूडेंट लीडर राधे जाट भी आमरण अनशन पर थे। 4 दिनों से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी मुख्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों को मान लिया गया है। जंगल से निकलकर शहर में घुस्सा चीता श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़े गए 2 चीतों में से एक शहरी इलाके में घुस आया। चीता जिस क्षेत्र में नजर आया वहां बस्ती है। फिलहाल ये पता नहीं चला है कि अग्नि और वायु चीते में से ये कौन सा है। रविवार सुबह पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने चीते का वीडियो बनाया। चीता कच्ची सड़क पार करता नजर आ रहा है। वन विभाग की टीम चीते की निगरानी कर रही है। इलाके में दहशत का माहौल है। भोपाल स्टेशन के पास बनेगा भूमिगत मेट्रो स्टेशन। भोपाल स्टेशन के पास अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के निर्माण की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अगले सप्ताह से यहां खुदाई शुरू होने पर अगले 3 साल तक प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर जाने आने का रास्ता बदल जाएगा। नई व्यवस्था में हमीदिया समानांतर मार्ग और रेलवे के पार्सल ऑफिस के पास पार्किंग बनाई जा रही है। यहां करीब 350 4 पहिया और 1,500 2 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था रहेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ वाली रोड पर रोज 50,000 से ज्यादा लोग आते जाते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने किया बदलाव। मध्य प्रदेश से साल 2025 में हज पर जाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने खादिमुल हुज्जाज का नाम बदलने का फैसला लिया है। इसे अब हज इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर एमपी हज कमेटी ने हज 2025 के लिए स्टेट हज इंस्पेक्टर के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित कराने के संबंध में परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार 50 साल से कम के पुरुष और महिला स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि हज जाने वाले लोगों को सुविधा, सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए खादिम उल हुज्जाज को भेजा जाता है। कांग्रेस ने दिखाए दस्तावेज, कहा पूर्व सीएस ने किया घोटाला भोपाल में। आयकर विभाग ने हाल ही में 3 बिल्डर्स के ठिकानों पर रेड डाली थी, जिसमें हुए खुलासों के बाद कांग्रेस ने प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को घेरा है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने
रविवार को भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राजेश शर्मा और इकबाल सिंह बैंस के बीच व्यावसायिक संबंध होने की बात कही। महाकाल के कई पंडे पुजारी कर्मचारी बैंक खातों की जांच शुरू। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में करीब से दर्शन के नाम पर दर्शनार्थियों से वसूली का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। महाकाल थाने में अब तक 5 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। प्रारंभिक जांच में 2 पुरोहित, सुरक्षा एजेंसी के 3 सुपरवाइजर समेत 10 से ज्यादा संदिग्ध सामने आए हैं। मंदिर में वीआईपी दर्शन की आड़ में वसूली का खेल खुलेआम चल रहा है। कई पंडे पुजारियों के बैंक खाते भी जांच के घेरे में हैं। मामला सामने आने के बाद महाकाल मंदिर के पंडे, पुजारियों, कर्मचारियों की संपत्तियों पर सवाल उठ रहे हैं। कई लोग मालामाल बन चुके हैं। चर्चा है कि मामले के एक आरोपी राकेश श्रीवास्तव ने 7 साल पहले मकान के उद्घाटन में चांदी के सिक्के बांटे थे। कांग्रेस का बड़ा आरोप पूर्व मुख्य सचिव ने किया। घोटाला मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस का हमलावर रुख जारी है। भोपाल में पूर्व आरटीओ कर्मचारी के घर से करोड़ों की नकदी, सोने चांदी की सिल्लियां मिलने के बाद एक कार में भी 52 किलो सोना और करोड़ों रुपए बरामद हुए। इधर भोपाल की त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राजेश शर्मा के घर पर हुई छापामारी में भी करोड़ों की नकदी मिली। इनकम टैक्स और लोकायुक्त की इन कार्यवाहियों के बाद कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार को घेरने में लगे हैं। इसी क्रम में रविवार को उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने प्रदेश के पूर्व और वर्तमान परिवहन मंत्रियों की संपत्ति की जांच कराने की बात कही। राजेश शर्मा के मामले पर उन्होंने पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस पर कई गंभीर आरोप लगाए। हेमंत कटारे ने कहा कि इकबाल सिंह बैंस और राजेश शर्मा के बीच व्यावसायिक गठजोड़ है। उन्होंने कई दस्तावेज भी दिखाए। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बताया कि वे पीएमओ, पीएमओ, ईडी, सीबीआई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र भेजकर मामले की जांच की मांग करेंगे। रायसेन में वन विभाग टीम ने 6 शिकारियों को पकड़ा। रायसेन में रविवार तड़के 3 बजे वन विभाग की टीम ने खुदबई के जंगल में एक फार्म हाउस पर छापा मारकर भोपाल के 6 शिकारियों को पकड़ा। फाख्ता पक्षी के कच्चे और पक्के मांस के साथ 2 बंदूक, 56 जिंदा और 9 चले हुए कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ वन प्राणी अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। पूरी रात शिकार करने के बाद सभी आरोपी दावत कर रहे थे। इसी दौरान वन विभाग ने सभी आरोपियों को धर दबोचा। उनके पास से एक बाइक और एक कार भी बरामद की गई है। पूर्व सीएम ने साधा बड़ा निशाना। आरक्षक सौरभ शर्मा के पास मिले करोड़ों रुपए का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आरक्षक करोड़ों रुपए को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक साधारण सिपाही के पास करोड़ों रुपए और आधा क्विंटल सोना, 1.5 क्विंटल चांदी मिली है, तो डीजी के पास कितना धन होगा? गृह मंत्री और परिवहन मंत्री के पास कितना धन होगा? मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं, मेरी भी जांच कराई जाए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की जांच भी होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि आरक्षक सौरभ शर्मा के पास इतना पैसा कहां से आया। साथ ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ कलेक्टर को चेतावनी दी है कि 24 तारीख के पहले केसरिया झंडा उतारकर तिरंगा झंडा लगा देना, नहीं तो 24 तारीख को हम लगाएंगे भारत का तिरंगा और भारत माता की जय बोलेंगे। एमपीपीएससी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में अभ्यर्थियों के भारी विरोध के बीच एमपीपीएससी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को आदेश दिया है कि वो सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा 2022 का पूरा परिणाम प्राप्तांक और कट ऑफ के साथ सार्वजनिक करे। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम और कट ऑफ के बारे में जानकारी मिल सकेगी। सहारा की 200 करोड़ की जमीन 50 करोड़ में बेची। भोपाल में त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्वालिटी ग्रुप और ईशान ग्रुप के संचालकों और इनसे जुड़े ब्रोकर्स के 52 ठिकानों पर आयकर कार्रवाई शनिवार को चौथे दिन भी जारी रही। अभी तक की सर्चिंग में 8 करोड़ रुपए नकद ज्वेलरी बरामद की जा चुकी है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। जांच में त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के राजेश शर्मा और उसके करीबियों के यहां से कई शैल कंपनियों और करोड़ों की बेनामी संपत्ति का पता चला है। शैल कंपनियों के जरिए एक से दूसरी में लेन देन किया गया है। आयकर अधिकारियों के मुताबिक जांच में 2 दिन और लग सकते हैं। ग्वालियर में 28 से 31 तक राज्य स्तरीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता। आगामी 28 से 31 तक 31 दिसंबर तक ग्वालियर में राज्य स्तरीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसमें बालाघाट जिले की टीम का चयन रविवार किया गया है। खिलाड़ियों के चयन के लिए आज दोपहर 12 बजे से शाम तक जिले के विभिन्न जगहों से पहुंचे खिलाड़ियों की टीमें बनाकर मैच खेले गए, जिसमें बेहतर प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया गया। रायसेन में पुलिस कर्मियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। रायसेन जिला पुलिस लाइन में रविवार को पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों के लिए मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में एसपी पंकज कुमार पांडेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। यह स्वास्थ्य शिविर धृति फाउंडेशन की ओर से भोपाल के 2 अस्पतालों के साथ मिलकर से लगाई गई, जिसमें पुलिस अधिकारी और जवानों ने हिस्सा लिया और अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। इस दौरान कई पुलिस जवान और अधिकारी अनफिट पाए गए। किसी को बीपी तो किसी को शुगर की बीमारी निकली। पुलिस कर्मियों को ऑफिस ड्यूटी से हटाकर थानों में भेजेंगे। एसपी सीहोर एसपी दीपक कुमार शुक्ला ऐसे पुलिस कर्मियों को ऑफिस ड्यूटी से हटाकर फील्ड में भेज रही हैं, जो कई सालों से पुलिस कार्यालयों में जमे हुए हैं। ये पुलिसकर्मी ऑफिस वर्क में सेवाएं दे रहे थे। एसपी शुक्ला ने ऐसे पुलिस कर्मियों की सूची बनाई है। उन्हें ऑफिस ड्यूटी से निकाला जा रहा है। जिले के पुलिस महकमे में ऑफिस वर्क में पुलिस आरक्षक से लेकर एएसआई, एसआई तक ऑफिसों में अटैच हैं। ये पुलिसकर्मी एसपी कार्यालय, सीएसपी कार्यालय, अजैक्स थाना, महिला थाना, यातायात थाना, एसडीओपी कार्यालय सहित अन्य शाखाओं में अटैच हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो आरक्षक होकर भी बाबू के पद पर लंबे समय से जमे हुए हैं। यात्री स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं में किया विस्तार। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पश्चिम मध्य रेल से चलने वाली यात्री स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं में विस्तार किया गया है। इनमें जबलपुर बांद्रा टर्मिनस जबलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, जबलपुर पुणे जबलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन और जबलपुर कोयंबटूर जबलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। 7 राज्य भी होंगे, कनेक्ट होगा। 660 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे देश और राज्यों की तस्वीर बदल रहे एक्सप्रेसवे अपनी अहम भूमिका आर्थिक विकास में भी निभा रहे हैं। 2 एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले हैं, जिनकी लंबाई 660 किलोमीटर होगी। इन एक्सप्रेसवे के बनने से महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण पूरा होते ही सफर करना आसान हो जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के पहले चरण को अक्टूबर 2017 में केंद्र से मंजूरी मिली थी, जिसके तहत 25 ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। 4 एक्सप्रेस मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरेंगे। मध्य प्रदेश में 6 दिन बंद रहेंगे स्कूल। सभी टीचर्स, स्टूडेंट और पेरेंट्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शीतकालीन अवकाश का ऐलान किया जा चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों में 31 दिसंबर से 4 जनवरी 2025 तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा की है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। शीतकालीन अवकाश में अब बच्चे आराम से न्यू सेलिब्रेशन कर सकेंगे। 31 दिसंबर 2024 से 4 जनवरी 2025 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। 5 जनवरी को रविवार होने के कारण बच्चों और शिक्षकों का अवकाश 6 दिनों का हो जाएगा। 6 जनवरी 2025 से फिर से नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। एमपी के 1 लाख लोगों को मिलने वाली है बड़ी सौगात मध्य प्रदेश में। इंदौर और भोपाल के बाद ग्वालियर चंबल संभाग का पहला और प्रदेश का तीसरा GIS विद्युत उपकेंद्र की सौगात नए साल में शहरवासियों को मिल जाएगी। करीब 112 करोड़ 4 लाख की लागत से यह उपकेंद्र विक्टोरिया मार्केट फूलबाग में बनकर तैयार हो रहा है। उपकेंद्र को पिछले साल बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन चेतकपुरी क्षेत्र में पोल लगाने को आपत्ति के कारण यह काम लेट हो गया। बिजली के पोल लगकर तैयार हो गए हैं और उनमें बिजली के तार को डाला जा चुका है। बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो चुकी है और थोड़ा काम शेष रह गया है, जो अगले महीने तक पूरा होने की संभावना है। इस उपकेंद्र के बनने के बाद ग्वालियर शहर के करीब 1 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा। एमपी में भीषण कार हादसे में 2 बीजेपी नेताओं की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश में भीषण कार हादसे में 2 बीजेपी नेता बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रदेश के गुना में यह सड़क हादसा हुआ। मंत्री के घर से लौटते वक्त भाजपा नेताओं की कार घाटी पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कुछ अन्य कार्यकर्ता भी घायल हुए। गुना के म्याना के भदौरा घाटी स्थित हाईवे पर सड़क हादसे में भाजपा नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए। इनमें से 2 को गंभीर हालत में शिवपुरी मेडिकल कॉलेज रेफर किया। एमपी में 43 करोड़ रुपए की लागत से बना ब्रिज शुरू। एमपी के इंदौर शहर में राव ब्रिज से ट्रैफिक शुरू हो गया। जनप्रतिनिधियों और NHAI के अफसरों की मौजूदगी में एक लेन से ट्रैफिक शुरू हुआ। अब 1 लाख वाहनों की सुगमता से आवाजाही हो सकेगी। 7 दिन बाद दूसरी लेन शुरू होगी। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुमेश बांचल ने बताया, राव सर्कल पर वाहनों का दबाव अधिक होता है। 23 दिसंबर से बारिश के आसार। पूरे मध्य प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। ग्वालियर शहर में जम्मू कश्मीर में 27 दिसंबर को नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसके असर से राजस्थान में एक चक्रवातीय घेरा बन रहा है। इससे ग्वालियर चंबल संभाग के मौसम में बदलाव आएगा। 23 से 24 दिसंबर के बीच शहर में बारिश के आसार हैं।
बारिश थमने के बाद कड़ाके की सर्दी की दस्तक हो सकती है। कोल्ड डे, शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है। इस बार का सर्दी का जो दौर आएगा उसमें कड़ाके की सर्दी होने वाली है। 22 और 23 दिसंबर को शहर में हल्के से मध्यम कोहरा छाएगा। 27 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, वह काफी मजबूत है, जिससे राजस्थान में चक्रवातीय घेरा बन रहा है। यह घेरा ग्वालियर चंबल संभाग पर आकर कमजोर पड़ेगा, जिससे बारिश की संभावना गई है। पश्चिमी विक्षोभ से कश्मीर में भारी बर्फबारी होगी। इसके गुजर जाने के बाद हवा का रुख उत्तर से होगा। बर्फीली हवा की वजह से दिन व रात के तापमान में गिरावट आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।